सारी दुनिया को जो तू कह रहा है वो मैं सब दे चुका हूं, अच्छा कुल दे चुका हूं, तीर्थंकर के कुल में इनका जन्म करा दिया, और क्या चाहता है इससे बड़ा। तीर्थंकर के कुल में अपन सबके जन्म हो चुके हैं महानुभाव। किसके कुल में? तीर्थंकर की गोदी में अपन सब खेल चुके हैं, मारीच अकेला नहीं। पंच परावर्तन में आया, जो भंग किसी एक में घटे वो भंग हर जीव में अनंतों बार प्रायः घटा दिया जाता है। यानी अनंतों बार हम तीर्थंकर के कुल में जन्मे, तीर्थंकर की गोदी में खेले, तीर्थंकर ने हमें हाथ पकड़ के चलाया, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ मारीच जैसा। अनंतों बार हमें पोवारा धन मिला, लेकिन उस धन का सदुपयोग, फिर भी हम धन पाकर बुरे ही बने। उच्च कुल पाकर के भी हमारा पतन ही हुआ है। उच्च कुल पाकर पतन, नीच कुल पाकर नहीं। नीच कुल वाले का पतन हो जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की, लेकिन उच्च कुल पाके पतन, यही तो शास्त्रों में निंदा की कि हे मारी तू कैसा पापी है, इतने बड़े कुल में पाकर तीर्थंकर की गोदी में खेल करके तूने पतन कर लिया। बहुत बड़ा आश्चर्य। धन पाकर के पतन, धन पाकर के तो विकास होना चाहिए था, धन पाकर पतन किया। अच्छी जिंदगी पाकर, अच्छा शरीर पाकर के पतन किया। रावण का क्या अच्छा नहीं था? धन अच्छा था रावण के पास के नहीं, कि कम था? बहुत था। और शरीर बलिष्ठ था, सुंदर था। अरे इतना सुंदर था कि उसको अहंकार था। मुनिराज ने कहा कि तू कोई नियम ले ले, तो वो कहता ठीक है, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ हठात बलात् कुछ भी नहीं करूंगा। तो और रावण ने ये नियम बेईमानी से लिया था कि मेरे जैसे सुंदर व्यक्ति को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे धन दौलत को देखकर कौन आकर्षित नहीं होगा, मेरे बलिष्ठता को देखकर। बताओ, उसने भगवान को पाया, सब पाया, फिर भी उसने अपना नाश कर लिया। धन पाया, तन पाया, परिवार पाया, विद्याधर था, कोई साधारण आदमी नहीं था, विद्याधर था, जिसके परिवार में मोक्ष गए। किसका बाप था? किसका बाप था? रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तटसार, जिसका बेटा मोक्ष जा रहा है, आदि कुमार, मोक्षगामी जीव के पिताश्री। इससे ज्यादा तो और क्या मिल सकता है? फिर भी क्या कर लिया? पतन हो गया। मत समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं अब ये सब चीजें मांगना बंद करो, सब चीजें सोचना बंद करो, क्योंकि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हें अनंतों बार पहले बिना मांगे दे चुका है। जिससे तुम मांग रहे हो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसे तुम मूर्ख बना दो, तुम्हारी माँ नहीं है जिसे तुम धोखा दे दो। ये सर्वज्ञ भगवान है, जो कल की बात भी जानता है, आज की भी जानता है, और तो जाने एक ही काल प्रगट तीनों काल की बातें जो जानते हैं, इनको धोखा मत दो, इनको धोखा मत दो। महानुभाव, अपने से जो पूज्य पुरुष हों, तुम्हें धोखा ही देना है तो दुनिया को जिसको देना है दो, कम से कम पूज्य पुरुषों को धोखा मत दो। भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को और जन्मदाता माँ बाप को, इनको धोखा मत दो।
और उनको धोखा दे रहे हो जो सर्वज्ञ हैं। उनको दे रहे कि हमारे समय ये चीज मिल जाए। भगवान कहते हैं क्या बात कर रहा है, मैं तुझे बहुत बार ये सब चीजें दे चुका हूं, सब दिया मैंने तुझे, क्या नहीं दिया, फिर भी तू नहीं सुधरा। तो भी तू जो मांगा वो दिया, जो चाहा वो मिला, जहां चाहे वहां भेज दिया, लेकिन तेरे अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। अब क्या मांग रहा है? मुझे जवाब मिल गया भगवान ने, मत कर इनकी दलाली, तू मत कर तू इनकी सिफारिश। ये सब भिखमंगे मांगते ही रहेंगे, कितना भी दे दो ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वही वाली बात है, पंचों की बात मंजूर है, पंच सिरोधार्य हैं, लेकिन नाली वहीं से बहेगी। अब क्या मतलब, नाली वहीं से बहेगी। पंच परमेष्टि को मानते हो कि नहीं? अरे वो तो भगवान है, उनकी बात सिरोधार्य, लेकिन कसाय रूपी नाली तो वहीं से बही। क्या करेगा पंच परमेष्टि, क्या करेगा नमोकार मंत्र? कुछ नहीं महानुभाव।